Hi everyone, my name is Ruchin and I welcome you to Yopedia. Pudu 5 यानी धमाकेदार 5 क्वेश्चन ऐसे जिसको सॉल्व करने में इट माइट टेक यू अ वाइल. तो आई विल गिव यू 3-4 मिनट्स टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड देन आई विल बी सॉल्विंग. इन दिस 4 to 5 ऑल्सो हम लोग स्टार्टिंग से करेंगे थोड़ी ईजी से एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द हायर साइड. और एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसा कराऊंगा जो रिसेंटली गेट का आया हुआ क्वेश्चन है और वो हम देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करते हैं कंसेप्चुअली. सो नेक्स्ट आते हैं. Let's start this. 4 to 5 में a bit easy question. Try it out. A tracer takes 100 days to travel from well 1 to well 2, which are 100 meter apart. The elevation of the water surface in well 2 is 3 meter below that in well 1. Assume porosity equal to 15%. The coefficient of permeability expressed in meter per day is. ये आपको सॉल्व करना है. ट्राई करें. टेक 2 minutes 3 minutes. ऑल राइट, चलिए ठीक है, देखते हैं इसको क्या दे रखा है यहाँ पे. अ ट्रेसर टेक्स 100 days टू ट्रैवल फ्रॉम वेल 1 टू वेल 2 विच आर 100 मीटर अपार्ट. दो वेल है, वेल 1 वेल 2 100 मीटर दूर है. द एलिवेशन ऑफ वाटर सरफेस इन वेल 2 इज 3 मीटर बिलो दैट इन वेल 1. तो जैसे मान लेते हैं ये वेल 1 है और ये वेल 2 है. ओके, दिस इज वेल 1 वेल 2 और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो कितना है 3 मीटर. और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 100 मीटर है. ओके, अज्यूमिंग पोरोसिटी इक्वल टू 15%, हमें क्या बताना है द कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी. ओके, कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी. अब यहाँ से सॉइल है पूरा तो वाटर इस तरीके से कुछ सीपेज होके जाएगा. सीपेज होके जाएगा तो Vs सीपेज वेलोसिटी दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी Vs को हम लोग क्या लिख सकते हैं KI/N. दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. K का वैल्यू निकालना है. I कितना हो जाएगा I बताएं यहाँ पे. हेड अपॉन लेंथ ऑफ सॉइल होता है. हेड कितना है 3 मीटर है. लेंथ ऑफ द सॉइल इज 100 मीटर. तो यहाँ पे 3/100. एन का वैल्यू कितना है 0.15. दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस इज 100 मीटर एंड टाइम इज 100 days. ओके, हमें निकालना भी मीटर पर डे में है. तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा. के कितना आएगा 0.15 इंटू 100 15/3 दैट इज 5 मीटर पर डे. ओके, 5 मीटर पर डे. तो करेक्ट आंसर कितना है 5 मीटर्स पर डे. ओके, अभी टफ क्वेश्चन में भी थोड़ा सा इजी था क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है. ओके, नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल राइट, हाँ, नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग. दिस वाज आस्क्ड इन गेट 2020. ओके, सीपेज का क्वेश्चन है, गेट 2020 का क्वेश्चन है. अगर आपको कंसेप्ट सही से क्लियर नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाएगी. ओके, अब देखो यहाँ पे वाटर फ्लोज इन द अपवर्ड डायरेक्शन इन अ टैंक थ्रू 2.5 meter thick sand layer as shown in the figure. The void ratio and specific gravity of the sand are this.
the sand is fully saturated, unit weight of water is to be taken as 10. The effective stress at point A located 1 meter above the base of tank is, okay, देखो total length of soil कितना दे रखा है 2.5 मीटर. To make it a bit easy, मैं यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूँ x, ये वाला पॉइंट, और एक पॉइंट में लिख रहा हूँ यहाँ पे y. ओके, अब यहाँ पे देखो हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी. सबसे पहले टेबल क्या बनेगी, पॉइंट्स, हम लोग यहाँ पे डिस्टेंसेस लिखेंगे x, y एंड देन a. दिस इज डेटम हेड, प्रेशर हेड एंड देन इट इज हाइड्रोलिक हेड या फिर टोटल हेड. अब देखो यहाँ से स्टोरी थोड़ा डिफरेंट हो जाती है क्योंकि आपको कुछ भी रटना नहीं है. सीपेज में हर बार नया क्वेश्चन आता है, हर बार नया क्वेश्चन आता है. अगर आप इसको रटने की कोशिश करोगे कैसे हो रहा है तो क्वेश्चन नहीं होगा. ओके, पॉइंट एक्स पर देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सेलेक्ट वेयर विल बी आवर डेटम. डेटम हमेशा कहाँ होता है, हमेशा ध्यान रखना, दिस इज एट डाउनस्ट्रीम वाटर लेवल. डाउनस्ट्रीम वाटर लेवल यानी डेटम मेरे लिए क्या है, ये वाला पॉइंट. ओके, दिस इज डेटम फॉर मी, दिस इज डेटम, डाउनस्ट्रीम वाटर लेवल. तो एक्स पॉइंट के लिए बताओ, एक्स पॉइंट के लिए डेटम हेड कितना है, डेटम से कितना नीचे ऊपर कोई पॉइंट है उसे हम लोग बोल रहे हैं डेटम हेड. तो एक्स पॉइंट डेटम के नीचे है तो डेटम से कितना नीचे है, माइनस 3.5 मीटर, माइनस 3.5 मीटर, करेक्ट. अब एक्स पॉइंट के लिए बताओ प्रेशर हेड कितना है, यानी कि यहां से लेके, सॉरी यहां से लेके ये टोटल हाइट, ये इसके लिए प्रेशर हेड हो गया, करेक्ट. तो प्रेशर हेड कितना आएगा, 2.5 प्लस 1 प्लस 1.2, दिस विल गिव 3.5 प्लस 1.2 4.2, सॉरी 3.5 प्लस 1.2 4.7, 4.7. अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास हाइड्रोलिक हेड आएगा, डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड, दिस इज इक्वल टू हाइड्रोलिक हेड. आई एम टेलिंग यू द एग्जैक्ट मेथड, एग्जैक्ट मेथड विथ कॉन्सेप्ट कैसे होता है. तो ये हमारा 1.2 क्लास में पढ़ते हैं तो ये चीजें आसानी से क्लियर होती है. अब वाई पॉइंट की बात करते हैं. तो वाई पॉइंट के लिए डेटम हेड बताओ, डेटम से कितना नीचे, -1. ओके, वाई पॉइंट पे बताओ प्रेशर हेड कितना है, वाई पे प्रेशर हेड कितना है 1 मीटर. तो नेट कितना हो गया 0, -1 प्लस 1 0. अब देखो यहाँ पे x पर हेड ज्यादा है 1.2, y पे 0 है, यानी x के पास ज्यादा पावर है. तो वाटर कहां से कहां फ्लो करेगा, x से y तक. वाटर कहां से कहां फ्लो करेगा, x से y तक, यानी अपवर्ड सीपेज फ्लो होगा. ऑब्वियसली अपवर्ड सीपेज फ्लो हो भी रहा है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है. ओके, अपवर्ड सीपेज फ्लो. अगर अपवर्ड सीपेज फ्लो हो रहा है तो हम लोग I निकाल लेते हैं. दिस इज इक्वल टू हेड अपॉन लेंथ ऑफ सॉइल. हेड क्या है, हेड बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन 2 पॉइंट्स. कौन कौन से 2 पॉइंट्स, जहां से जहां तक फ्लो हो रहा है, कहां से हो रहा है, x से कहां तक, y तक, x से लेके y तक. तो हमें जो लेंथ ऑफ सॉइल चाहिए वो भी कहां से कहां तक, x एंड y के बीच में चाहिए. तो I कितना आ जाएगा, हेड इज 1.2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ सॉइल इज 2.5. तो 1.2 डिवाइड बाय 2.5, दिस विल गिव 0.48. I का वैल्यू कितना है 0.48. अब देखो I को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.48 डिवाइड बाय 1. ओके, 0.48 डिवाइडेड बाय 1. अब देखो इस स्टेटमेंट का मतलब समझना, I इक्वल टू एच अपॉन एल होता है, हेड लॉस्ट पर मीटर लेंथ ऑफ द सॉइल, I इक्वल टू एच बाय एल ये होता है. अगर हम लोग ऐसा बोल रहे हैं I का वैल्यू 0.48 है, ओके, 0.48 का मतलब क्या है, जो I है वो 0.48 यानी हर 1 मीटर चलने पे 0.48 मीटर का लॉस हो रहा है. हर 1 मीटर चलने पे 0.48 का लॉस हो रहा है. तो यहां से लेके यहां तक जब वाटर इधर आएगा तो उसमें 0.48 का लॉस हो जाएगा, करेक्ट. तो बचेगा कितना, ए पर हाइड्रोलिक हेड बचेगा कितना, 1.2 था x पे, ऊपर आते 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 0.48 का लॉस हो गया, कितना बचा 1.2 माइनस 0.48, 0.72, यानी यहाँ पे
0.72 बचेगा। ओके 0.72। अब ये 0.72 बचा है, यहाँ से इस वाले पार्ट को हटाते हैं, थोड़ी जगह हो जाएगी। 0.72। ओके प्रेशर हेड बताएं, ए पॉइंट पे प्रेशर हेड कितना है वही हमें निकालना है। डेटम हेड कितना है ए पॉइंट पे, डेटम से कितना डिस्टेंस हो जाएगा 1, ये 2.5 में से ये गया तो कितना बचेगा 1.5। डेटम से कितना है -2.5 नीचे, तो हमारा प्रेशर हेड कितना आएगा, हाइड्रोलिक हेड माइनस डेटम हेड। तो हाइड्रोलिक हेड इज 0.72 माइनस ऑफ -2.5, तो ये हमारे पास में आएगा 3.22। यानी कि अगर यहाँ पे मैं सब कुछ हटा के अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, अगर हम ए पॉइंट पे पीजोमीटर लगाते हैं तो इसमें मुझे वाटर लेवल कहाँ तक दिखाई देगा 3.22 मीटर। यानी कि एक तो ये तो हो गया डिस्टेंस 2.5, ये 1.5 और 1 2.5, और इससे थोड़ा सा ऊपर कितना यहाँ तक कुछ, तो हमें वाटर लेवल समवेयर अराउंड यहाँ तक कुछ दिखाई देगा। ओके अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है इस ए पॉइंट पे, ओके ए पॉइंट पे हमारा नेट इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस कितना रहेगा। ओके तो यहाँ पे देखो सिग्मा बार नेट दिस इज इक्वल टू सिग्मा बार प्लस माइनस पी एस। प्लस कब लेते हैं जब डाउनवर्ड सीपेज हो रहा हो, माइनस कब लेंगे जब अपवर्ड सीपेज हो रहा है, माइनस पी एस। ओके अब सिग्मा बार निकालते हैं, तो सिग्मा बार दिस इज इक्वल टू यहाँ से लेके यहाँ तक इसका वेट 1.5 इंटू गामा सबमर्ज्ड। ओके तो दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं 1.5 इंटू गामा सबमर्ज्ड माइनस एच इंटू गामा डब्ल्यू। ओके ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें परेशान नहीं होना है। गामा सबमर्ज्ड निकाल रहे हैं, कितना आएगा गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू जी प्लस सी अपॉन 1 प्लस सी माइनस गामा डब्ल्यू। तो यहाँ पे गामा डब्ल्यू को कॉमन ले लें, कितना बचेगा जी प्लस सी -1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस सी, तो ये आ जाएगा जी -1 अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। करेक्ट। तो एक बार गामा सबमर्ज्ड की वैल्यू निकाल लेते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी है इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। ओके गामा सबमर्ज्ड हमारे पास में आएगा गामा डब्ल्यू इज 10, जी का वैल्यू हमें दे रखा है 2.7 अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशियो इज गिवन एज 0.58। तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ रहा है दिस इज 10.75, यहाँ पे रख देते हैं, डायरेक्टली हमारा आंसर निकल आएगा 10.75 आया है। ओके सो दिस इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10.75 माइनस एच कितना आएगा, एच कहाँ से कहाँ तक फ्लो हो रहा है, एक्स से ए तक, एक्स से ए तक फ्लो हो रहा है, तो हमारा 0.72 था ये। एच कितना आएगा 1.2 माइनस 0.72, 1.2 माइनस 0.72 इंटू गामा डब्ल्यू इज 10। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। (11.325 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये गेट 2020 का क्वेश्चन है। ऑलराइट 11.325 कंप्लीट सॉल्यूशन इस तरीके से होगा। अगर आप किसी और मेथड को लगाते हो सिर्फ आंसर लाने के लिए, तो दैट इज वेरी रॉन्ग, क्योंकि थोड़ा सा भी चेंज कर दिया तो फिर क्वेश्चन नहीं होगा। ओके लाइकवाइज नेक्स्ट आते हैं। Next question is, water flows from P to Q through two soil samples, soil 1 and soil 2, having cross-sectional area of 80 centimeter square as shown in the figure over a period of 15 minutes. मैं आपको फिगर बना देता हूँ, तो एक्चुअली फिगर इज मिसिंग। दिस इज soil 1 and this is soil 2.
ओके एंड यहाँ पे वाटर लेवल, यहाँ पे वाटर लेवल कुछ ऐसे गया एट अ हाइट ऑफ 600 mm है, यहाँ से हाइट इज 300 mm, लेंथ ऑफ दिस सॉइल इज 150 mm और यहाँ से लेंथ ऑफ दिस सॉइल इज 150 mm. Okay, the flow conditions can be assumed to be steady if the coefficient of permeability of the soil 1 is, this is 0.02 mm per second. Okay, the coefficient of permeability of the soil 2 हमें बताना है. What is the coefficient of permeability of soil 2? Okay, अब देखो soil हमारा कैसा है, इस तरीके से जा रहा है. Okay, soil जब भी ऐसा होता है तो soil किस में है, सीरीज में है. soil किस में, सीरीज में है. सीरीज में होगा तो Q1 इक्वल टू Q2 and the total head this will be equal to H1 plus H2. ओके, अब मुझे बताओ टोटल हेड डिफरेंस कितना है, यहां से लेके यहां तक 600 माइनस 300, H1 प्लस H2. करेक्ट. अब थोड़ा सा दिमाग लगाएं, डिस्चार्ज कितना होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, एरिया इंटू के आई, यानी Q कितना आ गया, के आई इंटू ए. अगर मैं Q1 लिखता हूं दैट इज इक्वल टू K1 I1 A1. मुझे परमेबिलिटी ऑफ सॉइल 2 निकालना है. ओके, देखो मैं कैसे चल रहा हूँ. Q1 इक्वल टू K1 I1 A1. Q1 क्या मुझे दे रखा है, 200 ml इन 15 मिनट्स, 200 ml इन 15 मिनट्स. तो यहाँ पे 200 अपॉन 15 इंटू 60. ओके, ml यानी सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है. ओके, 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, हम लोग चाहेंगे तो इसको चेंज कर लेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है. K1 का वैल्यू है 0.02 mm है, तो mm को क्या करते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, 10 टू पावर माइनस 1. 1 mm इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 1 सेंटीमीटर. I1 मुझे निकालना है, दैट इज इक्वल टू H1 अपॉन लेंथ ऑफ सॉइल 150 इंटू लेंथ, लेंथ इज 150 mm. ओके, 150 mm यानी 15 सेंटीमीटर, 150 mm यानी 15 सेंटीमीटर. सो यहाँ से आई कैन कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H1. समझ में आ रहा होगा. I को मैंने क्या लिखा है, हेड लॉस इन फर्स्ट डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ सॉइल ऑफ फर्स्ट. तो यहाँ पे इसे सॉइल करेंगे, यहाँ पे 150 नहीं 15 आएगा. ओके, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 80, आई एम सॉरी, यहाँ पे द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, आप लोग इसे सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ H1. मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ. H1 आप निकालेंगे यहाँ से, एंड देन दिस, अगर मुझे H1 पता है तो आई कैन कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H2. ओके, H2 मुझे पता चल जाएगा. अब यहाँ पे अगर मुझे H2 पता है तो यूजिंग दिस सेम एक्सप्रेशन अगेन, Q2 इक्वल टू K2 I2 A2. ओके, Q2 हमें कितना है, 200 ml इन लेट्स से 15 मिनट्स. हम लोग यूनिट को चेंज कर लेंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. K2 निकालना है, I2 कितना आएगा, H2 अपॉन लेंथ 150 mm इंटू A2 इज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यहाँ पे सबसे पहला काम ही है कि हमें H1 निकालना है.
सिंपल से क्या करते हैं, मैं सबको mm पर सेकेंड में कर देता हूँ, एवरीथिंग इन mm पर सेकेंड टू अवॉइड कंफ्यूजन, एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन। 200 ml दे रखा है, 200 ml यानी 200 मिलीलीटर 10 टू पावर माइनस 3 लीटर्स हो गया। ओके, वन लीटर इज 10 टू पावर माइनस 3 मीटर, इसको ही रख देते हैं 200 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 मीटर क्यूब। ओके, टेन टू पावर माइनस 6 मीटर, सिर्फ सॉल्व करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। ओके, सिर्फ इसको सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट सारा यही है। 200 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 मीटर क्यूब हो गया। ओके, आई कुड हैव चेंज्ड इट डायरेक्टली ओवर हियर इटसेल्फ। अगर मैं इसको डायरेक्टली mm में कन्वर्ट कर दूंगा, ओके, सो इट विल बी इजी, ये डायरेक्टली हमारे पास में आएगा। ओके, 15 से 15 विल कैंसल आउट। ओके, लेट मी जस्ट सॉल्व दिस। (208.3) H1 हमारे पास में आएगा ये, तो हमारे पास H2 कितना आएगा, H2 91.67 mm। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, 91.67 mm आया है, इस एक्सप्रेशन के अंदर रख दो, आपको H2 का वैल्यू रख दो, तो यहां से आपको K2 निकल आएगा। कितना आएगा, 200 ml अपॉन 15 इंटू 60, दिस इज इक्वल टू K2 निकालना है, दिस इज 91.67 अपॉन 150 इंटू 80। ओके, तो यहाँ से K2 निकालते हैं। प्लीज डू यूनिट कन्वर्जन ऑल्सो, आपको यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा। .0454 mm पर सेकेंड, मैंने यूनिट कन्वर्जन कर दिया, कोई उसके अंदर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपको जस्ट कंसेप्ट समझ में आना चाहिए किस तरीके से किया है। तो K2 का वैल्यू कितना रहा है, 0.0454। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन गेट। .0454 mm पर सेकेंड। ऑलराइट, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है जैसा मैंने आपको गेट में कराया था, सेम वैसा क्वेश्चन है। ओके, अ सीपेज फ्लो कंडीशन इज शोन इन द फिगर, द सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इज 18 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, यूजिंग यूनिट वेट ऑफ वाटर एज 9.81, द इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस इन किलोन्यूटन पर मीटर ऑन प्लेन XX। सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन, सेम वैसा क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन केम इन आई गेस 2015, और वो वाला जो क्वेश्चन आपको करा था 2020 में, सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ऑलराइट, चलें इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस से दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, एंड यहाँ पे दिस पॉइंट इज X। ओके, दिस इज सबसे पहले यहाँ पे हमें टेबल बनाना पड़ेगा। पॉइंट्स, डेटम हेड, प्रेशर हेड एंड हाइड्रोलिक हेड, A, B, X। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये जो टेबल बनती है ना, ये आपको बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करती है। अब जैसे मैं पॉइंट A की बात करूं, सबसे पहले डेटम, डेटम इज डाउन स्ट्रीम वाटर लेवल, हमेशा डेटम कितना होगा, डाउन स्ट्रीम वाटर लेवल। ओके, तो A पॉइंट के लिए डेटम हेड कितना है, -1। ओके, वहां से नीचे आ रहे हैं। A पॉइंट के लिए प्रेशर हेड कितना है, A पॉइंट के लिए प्रेशर हेड कितना है, ये वाला हाइट 3 + 1 4 मीटर, यानी टोटल हेड इस हाइड्रोलिक हेड कितना आ जाएगा, 3 मीटर। ओके, 3 मीटर। नाउ इफ आई टॉक अबाउट B, ओके, B पर डेटम हेड कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, 5, 6, 7, -7, सिंस नीचे है -7। अब B पॉइंट के लिए प्रेशर हेड निकालो, प्रेशर हेड कितना है,
हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेशर सेम रहेगा ना, इस पॉइंट पे प्रेशर निकालें, इस पॉइंट पे प्रेशर निकालें, सेम रहेगा। कितना आएगा? अगेन +7, दिस इज +7, तो नेट कितना हो गया यहाँ पे? 0। ये हमने किया था पहले भी। अब यहाँ से इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे बस ये लिखा है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज एक्स एंड दिस इज पॉइंट बी। ओके, अब देखो ए पर हेड ज्यादा है, बी पे 0 है, यानी वाटर कहां से कहां मूव करेगा? ए से बी तक, ए से बी तक मूव करेगा। ए पर 3 है, बी पर 0 है, यानी कैसी कंडीशन है ये? दिस इज डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन, दिस इज डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन। ओके, डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन है। अब डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन है तो यहां से ए से बी तक नीचे आएगा। अब देखते हैं एक्स पॉइंट के लिए आई कितना होगा? 3 - 0, मतलब हाइड्रोलिक हेड बिटवीन 2 पॉइंट्स डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ सॉइल बिटवीन 2 पॉइंट्स, दिस इज 0.5, यानी आई को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 0.5/1। अब देखो वाटर चल रहा है फ्रॉम ए टू एक्स, ए से एक्स तक चल रहा है, ए से एक्स तक चल रहा है, तो आई का वैल्यू कितना है? 0.5, यानी हर 1 मीटर चलने पे, हर 1 मीटर चलने पे 0.5 का लॉस हो रहा है, ऐसे समझना है। हर 1 मीटर चलने पे 0.5 का लॉस हो रहा है। तो अगर यहां से लेके 5 मीटर चलता है वाटर, 5 मीटर चलता है एक्स तक पहुंचने के लिए, तो कितने का लॉस हो जाएगा? हर 1 मीटर पे 0.5 का लॉस हो रहा है, 5 मीटर चलने पे कितना लॉस हो जाएगा? 2.5 का लॉस हो जाएगा। अगर 2.5 का लॉस हो गया तो एक्स पर पहले इनिशियल 3 था, 2.5 का लॉस हो गया तो बचेगा कितना? 0.5। एक्स पॉइंट पे डेटम हेड कितना आएगा? ये हमारा डेटम है, डेटम से एक्स पॉइंट कितना नीचे? -6, तो प्रेशर हेड कितना आएगा? 6.5। ओके, तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक पीजोमीटर लगाता हूँ तो मुझे पीजोमीटर में वाटर लेवल कहाँ पे दिखाई देगा? 5, 6, 6.5, समवेयर अराउंड कुछ यहाँ पे इस जगह पर 6.5 मीटर की हाइट पे। 6 मीटर तक तो यहीं तक हो गया, उसके अलावा थोड़ा सा ऊपर 0.5 और। ऑलराइट, अब हमें निकालना क्या है? एक्स पर मुझे निकालना है व्हाट इज द नेट इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस। तो देखो सिग्मा बार नेट किसके बराबर होता है? सिग्मा बार प्लस माइनस PS, करेक्ट। अब सिग्मा बार कितना होगा? दिस विल बी इक्वल टू 5 इंटू गामा सबमर्ज्ड, 5 इंटू गामा सब 5 मीटर है, प्लस माइनस PS। सीपेज कैसा हो रहा है? डाउनवर्ड हो रहा है, तो डाउनवर्ड है तो प्लस H इंटू गामा W, 5 इंटू 18 माइनस 9.81 प्लस। अब कहां से कहां सीपेज हो रहा है? ए से लेके एक्स तक, ए से लेके एक्स तक, तो हाइड्रोलिक हेड भी किस किस के बीच में चाहिए? ए से लेके एक्स तक, इंटू गामा W इज 9.81। इसे सॉल्व करेंगे, दिस विल गिव 65.475 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सीपेज में इसी कॉन्सेप्ट पे कई बार क्वेश्चन आए, कई बार, बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, और इसको सभी गलत तरीके से करते हैं, सिर्फ फॉर्मूला लगा के रटने की कोशिश करते हैं। अब वैसा करोगे तो कहीं ना कहीं अटक जाओगे, क्योंकि ये कंसेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। ये कैसे है, क्या है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉल मी। ओके, यू कैन कॉल मी और वी कैन हैव एन इंटरेक्शन अगर आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आता है तो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑलराइट, सो वी हैव दिस क्वेश्चन। This question was again asked in GATE only, I guess 2015 या 16 का ही क्वेश्चन है, उसी तरीके का कुछ क्वेश्चन है। A steady state seepage is taking place through a soil element at Q. Q पे हो रहा है, ये पॉइंट Q है हमारा, 2 meter below the ground surface, immediately downstream of the toe of earthen dam as shown in the sketch. The water level in a piezometer installed at P
500 mm अबव क्यू, क्यू से कितना ऊपर है ये 500 mm is at the ground surface, ये ground surface पे. Okay, the water level in a piezometer installed at P, installed at R. Okay, just make it R. Installed at R, 500 mm below Q is 100 mm above the grounds. ठीक है, ये यहाँ पे दे रखा है water level. The bulk saturated unit weight of the soil is this, and the unit weight of water is this. The vertical effective stress at Q is. सेम उसी तरीके का क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम, कोई डिफरेंस नहीं, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन. क्या करना होगा आपको, वापस से टेबल बनानी होगी. ऑलराइट, दोबारा से टेबल. अगर मैं आपको इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से बोल दूं कि ये हमारा पॉइंट P है, दिस इज पॉइंट Q, दिस इज पॉइंट R, और P पे जो हमारा पानी का लेवल है वो यहाँ पे है, और R पे जो हमारा वाटर का लेवल है दैट इज समवेयर अराउंड यहाँ पे, ये कुछ 100 mm. ओके, सेम कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. ठीक है, तो आई गेस कि जब हमने 2 क्वेश्चन कर लिए तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी. अगर हम लोग डायरेक्टली निकाले आई H/L, ओके, H/L, तो आई कितना आ जाएगा, आई कितना आएगा H/L, हेड लॉस इज 100 mm डिवाइड बाय लेंथ ऑफ सॉइल इज, कितना लेंथ ऑफ सॉइल में 1 मीटर में 0.5 P से R तक आ रहा है, कितना है 1, तो दैट इज इक्वल टू 1 मीटर यानी 1000 mm 0.1. ओके, 0.1 इज अवर आई. ओके, अब देखो बिल्कुल सिमेट्रिकल सा दिखता है, एकदम सिमेट्रिकल है. तो मैं अगर यहाँ पे Q पे अगर हम लोग पीसोमीटर लगाते हैं तो मुझे वाटर लेवल समवेयर अराउंड कुछ 50 mm की हाइट पे दिखाई दे जाएगा. ओके, कितनी हाइट पे, 50 mm पे. समझ में आ रहा है, कहाँ पे दिखाई देगा, 50 mm की हाइट पे. बिल्कुल सिंपल सा है, जैसा हम पहले कर रहे थे वही चीज है. देखो यहाँ पे इसी फिगर को मैं थोड़ा सा आपको ऐसे करके बता देता हूँ. देखो यहाँ पे एक पॉइंट है P, यहाँ पे एक पॉइंट है Q, और यहाँ पर एक पॉइंट है R. Q का डिस्टेंस टॉप से दे रखा है कुछ 2 मीटर. ओके, P से Q का जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन एज 0.5 मीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक का भी डिस्टेंस जो दे रखा है वो है 0.5 मीटर. ओके, अब P पर पीजोमीटर लगाया तो यहाँ पे दिख रहा है, R पर पीजोमीटर लगाया तो कहाँ दिख रहा है, कुछ 100 mm इसके ऊपर. ओके, 100 mm कुछ इसके ऊपर. अब सिंपल सा लॉजिक लगाओ, P पर अगर यहाँ पर है और R पे यहाँ पे, और Q इसके सिमेट्रिकली एकदम सेंटर पे है, तो अगर हम लोग Q पर पीजोमीटर लगाते हैं तो मुझे कहाँ दिखाई देगा वाटर लेवल, यहीं पर ही तो दिखाई देगा 50 mm की हाइट पे. यही चीज मैं बोल रहा था, आए समझ में, इस तरीके से. अब मुझे बताओ सीपेज कहां से कहां होगा, सीपेज कहां से कहां होगा, R से P की तरफ. दिस इज अपवर्ड सीपेज फ्लो कंडीशन. व्हाई अपवर्ड सीपेज फ्लो कंडीशन, बिकॉज R पे मुझे दिख रहा है कि वाटर लेवल यहाँ पे है, वाटर लेवल ज्यादा है, P पर वाटर लेवल यहाँ पर है. ओके, तो ऐसा सिचुएशन होता है तो हमेशा क्या होता है, अपवर्ड सीपेज फ्लो होता है. अगर अपवर्ड सीपेज फ्लो है तो सिग्मा बार नेट दिस इज इक्वल टू सिग्मा बार प्लस माइनस PS सिग्मा बार माइनस PS सिंस अपवर्ड है. ओके, अब हमें नेट इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस कहाँ निकालना है, इस पॉइंट को देख लेते हैं. एट पॉइंट Q, एट पॉइंट Q निकालना है. Q पॉइंट पे नेट इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस कितना आएगा, 2 इंटू गामा सबमर्ज्ड माइनस H इंटू गामा W, माइनस H इंटू गामा W. तो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कितना इजी है, 2 इंटू 18 माइनस 9.81 इंटू H. H कितना आएगा, हाइड्रोलिक हेड बिटवीन 2 पॉइंट्स. H क्या होता है, हाइड्रोलिक हेड बिटवीन 2 पॉइंट्स. कौन कौन से 2 पॉइंट, जहां से लेके जहां तक फ्लो हो रहा है, जहां से लेके जहां तक फ्लो हो रहा है, यानी इस हेड को लिखना है हमें.
कितना है, ये 100 है, ये 50, ये हेड कितना है 50 mm, 50 mm यानी 0.05 मीटर इंटू गामा डब्ल्यू इज 9.81। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 15.88। 15.88 is we have this option 15.89। ओके, देखो क्वेश्चन इसी तरीके के आएंगे, आपको सीपेज के सारे कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट्स पता होंगे तभी आप न्यूमेरिकल को आगे प्रोसीड कर पाओगे। आई गेस सिंस सीपेज बहुत टफ टॉपिक है, क्वाइट डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो अगर आपको किसी भी तरीके का इशू है इन सीपेज और एनी अदर सब्जेक्ट, you can discuss with me, you can have an interaction with me, alright, I am always available to help you out, okay। So आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, you can contact us by filling the Google form which is given below, alright। So we'll meet in the next lecture. Till then everyone take care, bye bye and stay safe।